हेलो गाइस। तो आज हम सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम में क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसे रिवीजन कर लेते हैं। और आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। छोटे छोटे हम मैं टॉपिक्स बना बना के हम पूरी अपना ये सिस्टम एनालिसिस पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्पस बाउंड्री एनवायरमेंट्स इनपुट्स आउटपुट्स आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम. Okay, a system purpose is the reason of its existence and the reference point for measuring its success. A system boundary defines what is the inside the system and what is outside. सिस्टम कुछ भी होता है तो उसकी बाउंड्रीज होती है कि इसके लिमिट तक सिस्टम आपका काम करेगा, इसके बाउंड्री के बाद नहीं। कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है ना, वो हम आगे भी पढ़ेंगे क्लासिक। A system environment is everything pertinent to the system that is outside of its boundary. A system inputs are physically objects and informations that cross the boundaries to enter in from its environment. A system outputs are physically object and information that goes to uh, system into its environments. तो ये कुछ बेसिक्स इसमें बता रखा है कि पर्पस क्या है, बाउंड्री क्या है, एनवायरमेंट्स क्या है, क्या इनपुट्स है, क्या आउटपुट्स है। वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे जल्दी से। तो इसमें देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल है, फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, ओपन और क्लोज्ड, मैनुअल और ऑटोमेटेड है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह एक फॉर्मल सिस्टम है, जिस तरह आप एक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह आप पेश करते हैं, कोई अपना मैनुअली कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या हो गया कि जिस तरह आप कहीं बाहर पे मीटिंग करते हैं, वो चीज़ आपने वर्बली बोल दी कि आप यहाँ पे डिस्प्ले लगा दीजिए, ये चीज़ लगा दीजिए। जो चीज़ राइटिंग में और मतलब मेल में कोई भी चीज़ राइटिंग में हो, वो फॉर्मल में आ गई, और जो राइटिंग में नहीं है आपकी, वो इनफॉर्मल में आ गई। ठीक है। फिजिकल में क्या हो गया, फिजिकल में जिस तरह यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, फिजिकली आर इनटेंजिबल एंटिटीज दैट मे बी स्टैटिक्स और डायनेमिक। जिस तरह सपोज दैट आपके पास जो गोडाउन है वहाँ पे कंपनी का एक, वहाँ पे आप फिजिकली काउंट करते हैं कि ये सब चीज़ कितनी है, 4 है, 5 है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है। तो फिजिकली एंटिटी जिसमें हो गई, वो आपका जो हो गया वो टेंजिबल में आ गया। जिस तरह देखिए नीचे बता भी रखा है, कंप्यूटर सिस्टम, व्हीकल्स, बिल्डिंग एक्स्ट्रा आर एग्जाम्पल फिजिकल सिस्टम। ये फिजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है हमारा। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या है, आर कॉन्सेप्ट एंटिटीज, एग्जाम्पल कंपनी। तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में जिस तरह आपकी फिजिकली एंटिटी भी नहीं होती है। Open system is a system with its environment. It receives input from environments and provides output to environments. Example, any real life system, information system, organization, एक्स्ट्रा। सपोज दैट एक कंपनी है जिस तरह, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोगों से फीडबैक लेते हो। जिस तरह कोई भी आपका यूज़र हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वो क्या एक ओपन सोर्स हो गया। ओपन सोर्स में आप फीडबैक वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, और कोई भी इवेंट वगैरह आप करते हो तो उसमें फीडबैक लेते हो कि प्रोडक्ट कैसा है, तो और उसी के हिसाब से आप डेवलप करते हो। तो वो आपका ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या हो गया कि क्लोज सिस्टम में सपोज दैट कि आपकी कंपनी अगर बंद हो गई है, तो क्या मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब सारी चीज़ें होती है। जिस तरह फीडबैक उसमें लिया जाता है कि इसमें कंपनी में क्या चीज़ ऐसा डेवलप किया जाए जो कंपनी जो है क्लोज सिस्टम ना रहे, इसमें ओपन सिस्टम रहे। तो लोगों से इनपुट लेके और यही सब चीज़ में आप हम क्या करते हैं, उसे डेवलप करते हैं। मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, ये तो नॉर्मल ही है। मैनुअल में ये हो गया कि आप कंप्यूटर में जो चीज़ मैनुअली काम करते हो, और कोई भी रिपोर्ट वगैरह जो बनाते हो वो मैनुअली हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ऑटोमेटेड में आपका सिस्टम रहता है, जो सिस्टम में जिस तरह आपका रेड लाइट वगैरह जो है, ट्रैफिक रेड लाइट, ये सब काम करता है। एग्जाम्पल, फेस टू फेस इंफॉर्मेशन सेंटर प्लेस लाइक रेलवे स्टेशन एक्स्ट्रा। लेकिन अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी काफ़ी हद तक आपने आप देखेंगे कि वो भी अब मैनुअली नहीं रहा, वो भी ऑटोमेटेड हो चुका है। अगर आप जैसे पुरानी एक कहावत थी ना, तेरी अदाओं पे मैं वारी वारी, डायल 139 फॉर रेलवे इंक्वायरी। तो वहाँ पे क्या होता था कि एजेंट या मतलब कुछ कोई बैठा हुआ रहता था पर्सन, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था। लेकिन अब क्या है, अब 139 पे करेंगे तो सारी उसमें ऑटोमेटेड रहेगा। आप 3 दबाएंगे तो ये ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये दबाएंगे तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई है। तो यही है क्लासिफिकेशन सिस्टम का। बस इतना हमने पढ़ लिया, जिस मोर देन एनफ है। ठीक है गाइस। तो इसकी प्लेलिस्ट में हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। प्लेलिस्ट अगर आप मेरी एक्सेस नहीं करिए तो एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक